Very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. So students, today's topic is Newton's backward difference interpolation formula. So जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला इंटरपोलेशन फार्मूला पढ़ा था और हमें पता है ये फार्मूला हमें कहाँ पे यूज़ होता है जब हमारे पास जो पॉइंट्स होते हैं मींस उनका जो डिफरेंस होता है एक्स की वैल्यूज़ अगर वो इक्व स्पेस्ड हो। सो यहाँ पे सिर्फ इतना है कि जैसे हम फॉरवर्ड डिफरेंस में हम स्टार्टिंग के पॉइंट से लेके चलते हैं, यहाँ पे जो बैकवर्ड है तो मीन्स यहाँ पे एक्स एन का ज़्यादा यूज़ होता है, तो मीन्स लास्ट मतलब बैकवर्ड साइड से। सो दिस फॉर्मूला इज गिवन एज एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू फी एन एक्स प्लस दिस इज इक्वल टू वाई एन। अब वहाँ पे हम वाई नॉट लेते थे, अब यहाँ पे वाई एन ले रहे हैं। सो यही डिफरेंस है इसमें, सिर्फ आपको ये चीज़ पॉइंट याद होनी चाहिए। बाकी फॉर्मूला मतलब लगभग आपको वैसा ही है, उसी पैटर्न में है जैसे आपने क्या निकाला था न्यूटन्स का फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। वहाँ पे हम पी इंटू पी माइनस वन डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल करते थे और साथ में डेल्टा मतलब मीन्स फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नॉट लिखते थे, ठीक है। मगर यहाँ पे आपको हो जाएगा p इंटू पी प्लस वन डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल इंटू फॉरवर्ड डिफरेंस स्क्वायर ऑफ वाई एन टर्म। सो यही इतना इसमें डिफरेंस आपको याद रखना है। सो दिस इज द मेन फॉर्मूला दैट इज वाई एन प्लस पी इंटू दिस इज द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई एन इंटू प्लस पी माइनस प्लस वन डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल इंटू फॉरवर्ड डिफरेंस स्क्वायर ऑफ वाई एन एंड सो ऑन अप टू एन टर्म। सो प्रोसीजर में आपने मतलब प्रूफ में आपने सेम वही चीज़ करनी है जैसे आपने क्या किया था, यूज़ किया था फॉरवर्ड डिफरेंस में। सो सेम हम फंक्शन लेंगे और उसकी वैल्यूज़ वाई नॉट वाई एन कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्स नॉट के एक्स नॉट एक्स वन अप टू एक्स एन लेंगे, मीन्स ऑफ एक्स की वैल्यूज़ लेंगे। फिर इन वैल्यूज़ को हम क्या कहेंगे कि ये इक्व स्पेस्ड है। सो सच दैट क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स आई इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आई एच। सिमिलरली अब जब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, so in order to derive Newton's backward difference formula we have to approximate the given function by a polynomial. so same वही चीज़ करेंगे, fx को हम क्या करेंगे approximate करेंगे by this polynomial which is of degree n और such that क्या हो जाएगा f of x and phi nx agrees at the tabulated values or points. so f of x is approximately equal to phi nx and phi n xi this is equal to yi where I is equal to 0, 1, 2 and so on. So यहाँ पे भी हमें वही चीज़ करना है कि जो यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकेंड है इनको हम इंटरपोलेटरी कंडीशंस कहते हैं। सो अब हम सबसे पहले इधर पॉलिनोमियल लिखेंगे फी एन एक्स जैसे उस क्वेश्चन में हमने किया हुआ था, तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ करेंगे। सो सिंस फी एन एक्स इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन सो इट कैन बी रिटन एज, सो आई विल राइट फी एन एक्स is a polynomial of degree n. so I can write it as, so phi n x this is equal to मेरे पास आ जाएगा a नॉट, then it becomes a1 इंटू एक्स माइनस, अब यहाँ पे हम वहाँ पे x नॉट लेते थे, यहाँ पे हम एक्स एन लेंगे, प्लस फिर आ जाएगा a2 इंटू एक्स माइनस एक्स एन, ये अगली टर्म बन जाएगी आपके पास x माइनस एक्स एन माइनस वन, ठीक है। मीन्स हमने बैकवर्ड साइड से चल रहे हैं। सिमिलरली a2 का हमारे पास हो गया a3 आ जाएगा x माइनस एक्स एन, नेक्स्ट टर्म विल बी x माइनस एक्स एन माइनस वन एंड अदर टर्म विल बी x माइनस एक्स एन माइनस टू एंड ये सो ऑन कहाँ तक चलेगी आपके पास सीक्वेंस n टर्म्स तक, तो a n इंटू एक्स माइनस एक्स एन, so it will be x minus x n minus 1 and so on up to last term will be x minus x1. so name it as equation number 3. सो ये हमारे पास फी एन एक्स है। अब हमने क्या करना, इम्पोज करने कंडीशंस को, कौन सी कंडीशंस को, जो इक्वेशन सेकंड में कंडीशंस है वो किस में इम्पोज करनी है, इक्वेशन 3 पे करनी है। सो वही चीज़ हम लिखेंगे यहाँ पे, इम्पोजिंग कंडीशंस। सो आई विल राइट इम्पोजिंग कंडीशंस second on third we have, सो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, सो फी एन एक्स एन जो हो जाएगा वो किसके इक्वल बन जाएगा, अब वाई एन के इक्वल आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे देख लीजिए। सो हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड थी
और ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड थी, तो हमने इम्पोज कर दी ये कंडीशंस कहाँ पे, इक्वेशन थ्री में। सो सिमिलरली अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म जो था दैट विल बिकम, जब हमने एन लिया आई की जगह पे एन लेंगे तो ये वाई एन बन जाएगा। सिमिलरली और दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, जो ए नॉट है, ए नॉट फर्स्ट टर्म वो किसके इक्वल आ गई हमारे पास, वाई एन टर्म के इक्वल है। सिमिलरली जब हम फी एन एक्स एन माइनस वन निकालेंगे नेक्स्ट टर्म, वो किसके इक्वल हो जाएगी, वाई एन माइनस वन बन जाएगी। उसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट टू टर्म्स आ जाएंगे, दैट इज ए नॉट प्लस ए वन। अब एक्स की जगह पे क्या हमने लिया, एक्स एन माइनस वन, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स एन। सो यहाँ से ये टर्म हमारे पास बन गई, दिस इज इक्वल टू, मैं लिख लेती हूँ वाई एन माइनस वन। सेम यही टर्म यहाँ पे वापस अगेन लिख दिया है। सिमिलरली सो ऑन अप टू हमारे पास मतलब एन टर्म्स तक जाएगा, जैसे एन माइनस टू के लिए बन जाएगा ये यहाँ पे वाई एन माइनस टू। उसका मतलब क्या हो गया, ये किसके इक्वल आया, ए नॉट प्लस ए वन, देन इट बिकम्स एक्स एन माइनस टू माइनस एक्स एन, देन इट बिकम्स प्लस ए टू इंटू एक्स एन माइनस टू माइनस एक्स एन, फिर नेक्स्ट टर्म विल बी एक्स एन माइनस टू माइनस एक्स एन माइनस वन। सो ये हमारे पास बन जाएगी एंड दिस इज इक्वल टू वाई एन माइनस टू। सो एंड सो ऑन। सो इस तरीके से आपने पूरे जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यूज़ लिख देनी है। सो अब हमने क्या करना है, सॉल्विंग फॉर ए नॉट ए वन अप टू ए एन। सो हम लिखेंगे सॉल्विंग एबो इक्वेशंस फॉर किसके लिए, ए नॉट ए वन, दीज कॉन्स्ट, ये जो कोफिशेंट्स हैं हमारे पास ए वन ये आ रहे हैं, ए वन ए टू सो ऑन अप टू कहाँ तक, ए एन तक। सो वी हैव, सो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट टर्म ए नॉट किसके इक्वल आ गया, वाई एन के इक्वल। सिमिलरली जब हमें ए वन निकालना है तो हमें वो इस एक्सप्रेशन से निकालना है। ए नॉट तो हमारे पास यहाँ से आ गया, मगर ए वन की वैल्यू निकालनी है तो मीन्स इस टर्म से लेनी, यहाँ से निकालनी है। तो हम इसकी यहाँ पे वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ये हमारे पास कैसे इक्वेशन बन जाएगी, इट विल बिकम वाई एन माइनस वन माइनस ए नॉट होल डिवाइडेड बाय आ जाएगा एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स एन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इक्वल टू के इधर ले लिया, उसके बाद उसके डिनोमिनेटर में लिख दिया। सो यहाँ से जो y ये बन जाएगा वाई एन माइनस वन, और ए नॉट की वैल्यू पुट करो, ए नॉट की वैल्यू थी ए वाई एन, सो होल डिवाइडेड बाई एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स एन। अब अगेन ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है तो वो बेसिकली किसके इक्वल है, x की, मतलब मीन्स वो हमारे पास अगर टेबल है ये x की वैल्यूज है, ये एक्स नॉट एक्स वन सो ऑन अप टू एक्स एन है। तो मगर अगर बैक साइड से भी लें या यहाँ से लें तो मीन्स ये इनका आपस में क्या है, डिफरेंस है। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, h के इक्वल होगा। तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ यहाँ पे कि दैट दिस टर्म इज इक्वल टू h। सो आई विल राइट हियर एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स एन, दिस इज इक्वल टू h। सो यहाँ से आ जाएगा वाई एन माइनस वन माइनस वाई एन होल डिवाइडेड बाई हो जाएगा ये h। तो मीन्स ये हमारे पास सेकेंड टर्म आ गई। इसी तरीके से जब हम a2 की भी वैल्यू निकालेंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगी, मैं अब डायरेक्टली लिख लेती हूँ, हमारे पास आएगी वाई एन माइनस टू टाइम्स वाई एन माइनस वन प्लस वाई एन माइनस टू होल डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल इंटू एच स्क्वायर एंड सो ऑन। सो इस तरीके से हमारे पास ये ए नॉट ए वन अप टू ए एन की वैल्यूज आ जाएगी, और इसको हमने वापस सब्स्टिट्यूट करना है किसमें, जो मेन हमारे पास पॉलिनोमियल था उसी में सब्स्टिट्यूट करना। मगर उससे पहले हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस के पैटर्न में लिखेंगे। सो आई कैन राइट इट एज ए नॉट हमारे पास आ गया वाई एन, सिमिलरली ए वन किसके इक्वल हो जाएगा। अब जो ये यहाँ पे देखिए कि जैसे ये दो टर्म्स है, ये बेसिकली क्या है, दिस इज बेसिकली द बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई एन। ये किसका है, ये है बैकवर्ड डिफरेंस किसका, वाई एन का। तो मैं लिख सकती हूँ ये हमारे पास बन जाएगा बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई एन डिवाइडेड बाई एच, ये बन गया हमारे पास। इसी तरीके से A2 हमारे पास बन जाएगा बैकवर्ड डिफरेंस का स्क्वायर, मतलब मीन सेकेंड टर्म जो सेकेंड फॉर बैकवर्ड डिफरेंस है ऑफ वाई एन डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल इंटू एच स्क्वायर एंड सो ऑन। कहाँ तक चलेगा ये, ए एन इज इक्वल टू बैकवर्ड डिफरेंस मीन्स nth बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई एन होल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू एच रेज पावर n। सो अब ये सारी वैल्यूज हमने किस में पुट करनी है, फी एन एक्स मीन जो हमारे पास पॉलिनोमियल था, सो उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, बैकवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला। सो आई विल राइट हियर यूजिंग द वैल्यूज ऑफ ए नॉट a1 so on up to an in equation 3 we have, हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, इट विल बिकम फी एन एक्स, ये किसके इक्वल आ जाएगा, वाई एन प्लस
प्लस यह हो जाएगा हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई एन डिवाइडेड बाई एच इंटू एक्स माइनस एक्स एन। नेक्स्ट टर्म थी ये बैकवर्ड डिफरेंस मीन सेकेंड फॉर बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई एन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एच स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस एक्स एन, और अगली टर्म थी एक्स माइनस एक्स एन माइनस 1। सो ऑन कहाँ तक जाएगा ये सीरीज, सो प्लस सो ऑन ये पॉलिनोमियल चलेगा। सो आई विल राइट प्लस backward difference nth backward difference of yn divided by n factorial into h raised power n into x minus xn, ये अगला आएगा x minus xn minus 1 so on up to x minus x1। so name it as equation number 4। so अब यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं, पुट करेंगे यहाँ पे सेम जैसे वहाँ पे पुट किया था, पुट x is equal to xn plus ph। so from here therefore we get ph is equal to x minus xn। so ये हमारे पास ph आ गया। so इसी तरीके से अगर हमें निकालना होगा x minus xn minus 1 तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, x minus जो xn minus 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे यहाँ पे टर्म बन जाएगी हमारे पास। सो इट विल बिकम बेसिकली xn माइनस h। तो यहाँ से हमारे पास आएगा x माइनस xn प्लस h, मगर x माइनस xn किसके इक्वल है, ph के इक्वल है, तो ये आएगा ph प्लस h। तो यहाँ से h कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा p प्लस 1 इंटू h। सो इसी तरीके से अगर हमें निकालना होगा x माइनस एक्स एन माइनस 2, वो हमारे पास आ जाएगा p प्लस 2 इंटू h। सो ऑन कहाँ तक, जब हमें निकालना होगा x माइनस x1 जब निकालना होगा वो आएगा p प्लस n माइनस 1 h। यहाँ तक हमारे पास इसकी वैल्यूज आ जाएगी। सो अब यही वैल्यूज हमने किस में करना है, पॉलिनोमियल में यूज करना है। सो आई विल राइट हियर दैट phi n x this is equal to yn plus p into then it become forward difference of yn plus p into p plus 1 divided by 2 factorial into second forward difference of yn and plus so on कहाँ तक चलेगा, p into p plus 1 p plus 2 ये so on up to आएगा p plus n minus 1 whole divided by n factorial so into फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई nth फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई एन। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज बेसिकली द न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। सो अब हमें यहाँ पे ये हमारे पास क्योंकि ये न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला आ गया, मगर यहाँ पे हमने ये फी एन एक्स लिखा था और हमने कहा था फी एन एक्स किसके अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, फंक्शन के। तो आई विल राइट हियर दैट नाउ एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू फी एन ऑफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू दिस होल एक्सप्रेशन। सो दिस इज द न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। सो अब हम इसके ऊपर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। सो एग्जाम्पल है फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विच टेक्स द फॉलोइंग वैल्यूज। ये हमारे पास वैल्यूज गिवन है और हमें क्या निकालना है, ऑब्टेन y4 निकालना है। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x की वैल्यूज और y की वैल्यूज। अब देखो x की वैल्यूज कैसे पता चली, तो मीन्स हमारे पास फंक्शन को लिखने का तरीका होता है, हमारे पास होता है, हम इस तरीके से लिखते हैं कि ये बेसिकली जो भी फंक्शन टर्म होगी हम उसको लिखते हैं ना, जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो मीन्स इसकी y जब x पे जो वैल्यू होगा वो किसके, अब अगर ये ऐसे लिखा है y एट 0 इज इक्वल टू 1, दिस मीन्स y जो x नॉट पे वैल्यू लेगा दैट विल बी इक्वल टू y, मीन्स दिस इज बेसिकली y नॉट। ओके, सो सेम वही चीज़ यहाँ पे लिख दी है। सो ये हमारे पास बन जाएगा आपकी वैल्यू, ये आ गया जो अंदर के टर्म्स होंगे ये हमारे पास x की वैल्यूज हो जाएंगी और y एट दिस टर्म विल बी 1। सो ये बन गया 0 1 2 3 और ये आ गया 1 0 1 एंड 10। सबसे पहले हम इनकी डिफरेंसेस निकालेंगे। तो डिफरेंसेस को आपको पता ही है कैसे निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस वो किसके इक्वल आ जाएगा, देन इट विल बी -1। 0 से 1 को डिफरेंस करना है, फिर 1 से 0 को डिफरेंस करेंगे 1 आएगा, 10 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 बन जाएगा। सिमिलरली इन दोनों को सब्ट्रैक्शन लेना है, यहाँ से याद रखना, यहाँ से ऊपर की तरफ ये बन जाएगा आपके पास 2। सिमिलरली 9 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे इट विल बिकम 8,
फिर 8 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट विल बिकम 6। अब हमें कहाँ पे वैल्यू निकालनी है, y इज इक्वल टू 4 पे, मतलब y एट 4, x 4 पे, और ये 4 किसके पास आएगा, 3 के बाद ही आएगा। तो मीन्स अब हमें कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे बैकवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला लगेगा। सो दिस इज द बेसिकली बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना है। सो ये चीज़ आपको देखनी है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है और कैसे लगाना है। तो सेम यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हम डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पे जो x nth टर्म है वो कितनी है, हमारे पास nth टर्म अब कितनी हो गई, दिस विल बी द nth टर्म जो 3 है। सो हम लिखेंगे इट इज़ 3। सो हमारे पास nth टर्म कितनी है, इसमें यहाँ से समझ आ जाएगी, nth टर्म हमारे पास 3 है। सो ये आ गया हमारे पास nth टर्म 3। अब हमें क्या लिखना है, इसी तरीके से y nth टर्म कितनी होगी, वो हमारे पास 10 है। अब हमें देखना है बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y n किसके इक्वल है, वो हमारे पास 9 है। तो मीन्स बैकवर्ड से, ये ध्यान रखें कि अब हमें यहाँ से वैल्यूज़ लेनी है, ये बैकवर्ड साइड से। सो ये डेल्टा y n हो गया 9। सिमिलरली जो बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ दिस टर्म मीन्स y n का सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ दिस टर्म विल बी 8। इसी तरीके से आ जाएगा थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y n, दिस विल बी इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास आ गया। ऑल्सो अब हमें इनका डिफरेंस देखना है, तो मीन्स 1 और 0 और 1 का डिफरेंस अगेन 1 है, तो मीन्स h कितना है, 1 है। तो हम लिख सकते हैं हियर h इज इक्वल टू 1। h हमारे पास 1 आ गया। तो अब हमें p की वैल्यू निकालनी है। p इस फॉर्म में क्या होता है, x माइनस एक्स एन डिवाइडेड बाई h। तो x कितना था जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, वो हमने पुट करना है इसमें। तो मीन्स y एट 4 पे हमें बाद में वैल्यूज निकालनी है, उसको हम बाद में देख लेते हैं, पहले हम फॉर्मूला बना लेंगे। सो इट बिकम्स x माइनस एक्स एन डिवाइडेड बाई h। तो एक्स एन की वैल्यू मैं पुट कर लेती हूँ। तो एक्स एन हमारे पास था यहाँ पे 3, सो होल डिवाइडेड बाई h की वैल्यू है 1, सो इट विल बिकम x माइनस 3। अब मैं इसको लास्ट में अप्लाई करूँगी, x की वैल्यू जो हमें मतलब 4 पे निकालनी है वो मैं लास्ट में लिख देती हूँ। सो अब लिख सकते हैं हम डायरेक्टली बाई न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला, बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला वी गेट, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो वाई एक्स दिस इज इक्वल टू वाई एन प्लस p इंटू बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई एन प्लस p इंटू पी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई एन प्लस p इंटू पी प्लस 1 इंटू पी प्लस 2 whole divided by 3 factorial, then it is थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई एन। क्योंकि यहाँ पे जो हमारी इसी जो हमारा बैकवर्ड डिफरेंस टेबल है वो क्यूब पे, मतलब थर्ड टर्म पे यहाँ पे क्या हो जाता है, कांस्टेंट आता है। तो यहाँ तक ही हमें पॉलिनोमियल चलना है। अगर ये फोर्थ के लिए होता तो हम एक स्टेप और आगे चलते। सो अब यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वाई एन की जगह पे 10 हो गया, पी की जगह पे हमारे पास आ गया x माइनस 3, वाई एन की जगह पे हमारे पास हो गया 10 प्लस अगेन p की जगह पे हो गया x माइनस 3, अगला आ जाएगा x माइनस 2 बन जाएगा डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। सेकेंड टर्म जो है सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस है वो है 8 के इक्वल। सो अगेन यहाँ पे हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये बन जाएगा x माइनस 2, देन इट विल बी x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू हमारे पास हो जाएगा 6। जब हम सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल बन जाएगी वो हमारे पास बन जाएगी x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब हमें वैल्यू कहाँ पे निकालनी है, 4 पे निकालनी है। तो आई कैन राइट इट एज y एट 4 दिस इज इक्वल टू, अब 4 की यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हो गया 4 का क्यूब माइनस 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 1। सो यहाँ से जो वैल्यू बन जाएगी इट विल बिकम 33। सो दिस इज द आंसर। सो सिंपली है, आप चाहे तो यहाँ पे भी पुट कर सकते थे 4 माइनस जो हमारे पास p था, यहाँ पे भी आप 4 की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते थे, 4 पे निकाल सकते थे, ये 1 हो जाता, डायरेक्टली p की जगह पे आपका 1 बन जाता, तब भी आप कर सकते थे, कोई भी वे से आप कर सकते हो। सो इस तरीके से आपने क्या करना है, बैकवर्ड डिफरेंसेस के क्वेश्चन करने हैं ऑफ न्यूटन्स फॉर्मूला। सो थैंक यू।